CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि देश में लागू हो चुका है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई में, ये आज आपको बताएंगे। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया सरकार की तरफ से CAA के पक्ष में, वो आपको बताएंगे। साथ ही इसके विरोध में जो याचिकाएं हैं उसका पक्ष लेकर बैठे कपिल सिब्बल के द्वारा क्या कुछ तर्क रखे गए, सब आपको विस्तार से बताएंगे। और बात करने के लिए होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में तैनात वरिष्ठ साथी पीयूष जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर एक बड़ी सुनवाई हुई है, तो हमें ये बताइए कि आज हुआ क्या, क्या याचिकाओं में क्या था, पहले तो ये बताइए विस्तार से हमको। देखिए सौरभ, इस मामले में 22 जनवरी 2019 को सबसे पहले तब नोटिस जारी हुआ था जब केंद्र सरकार की ओर से संवैधानिक संशोधन लाया गया था नागरिकता अधिनियम में। चूंकि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें सरकार ने संशोधन किया और CAA के जो नियम थे उसमें बदलाव किया, और उस बदलाव के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो ख़ास तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहते हैं उनको भारत में नागरिकता देने के लिए कुछ छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य के लिए शर्तें हैं, यानी कि मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनके लिए शर्तें हैं। यहाँ पर उनको 11 साल की अवधि पूरी करनी होगी तब उन्हें नागरिकता मिलेगी, जबकि 5 साल की जो छूट थी वो इन धर्मों के लिए प्रदान की गई। और उसी के खिलाफ, उस संवैधानिक संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 236 याचिकाएं दाखिल हुई जो खिलाफ में थी, एक पक्ष में याचिका दाखिल हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 को उस मामले पर नोटिस जारी किया, और तब केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया था कि CAA के जो नियम हैं उनको अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। यानी कि हाल ही में जो नियम अधिसूचित किए गए जिनके तहत उस व्यवस्था को लागू किया गया, तब सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि उस व्यवस्था को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। और जब ये व्यवस्था लागू कर दी गई, नियम अधिसूचित कर दिए गए, तब फिर से कई याचिकाएं और आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उन आवेदनों पर, याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता जो CAA के नियमों को अधिसूचित करने के खिलाफ हैं, उनकी ओर से रोक लगाने की मांग की गई कि जो नियम अधिसूचित किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से वो उचित नहीं है, और वो जो लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में उसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में उन नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में पहले केंद्र सरकार का जवाब जानना चाहेंगे और उसके बाद ही इस मामले में रोक लगाने की जो मांग है उस पर सुनवाई करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो शेष याचिकाएं थीं उन पर नोटिस जारी किया और आवेदनों पर नोटिस जारी किया, और साथ ही केंद्र सरकार को 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और 9 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि सभी जो खिलाफ याचिकाएं हैं उनका एक कंपाइलेशन लेटर वो 5 पन्नों में तैयार करेंगे, ताकि अदालत को आसानी हो सके कि सभी याचिकाओं में क्या मांग की गई है। और साथ ही असम और त्रिपुरा के लिए जो CAA के नियमों में और CAA के संवैधानिक संशोधन में जो अंतर रखा गया था, उस अंतर को लेकर के नोट जो तैयार किया जाएगा वो 2 अलग वकीलों की ओर से तैयार किया जाएगा और वो 9 अप्रैल की सुनवाई से पहले अदालत में पेश कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने CAA के जो अधिसूचित नियम जो सरकार की ओर से हाल ही में किए गए थे उन पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया, और 9 अप्रैल को अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अधिसूचित नियम है उन पर रोक लगाने की जो मांग है उस पर 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही ये देखेगा कि केंद्र सरकार का जवाब क्या रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस मामले में सिर्फ 3 देश जहां पर इन धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया गया या फिर वहां पर वो जुल्म सह करके किसी अन्य देश में बसना चाहते हैं, तो भारत में उनका एक तरह से उनको आसानी से नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है और सरकार इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है। जबकि जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनका ये कहना था कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब 4 साल से अधिक समय हो चुका था और
ऐसी स्थिति में अभी तक नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे, तो अचानक ये नियम अधिसूचित क्यों किए गए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों नियम अधिसूचित किए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 9 अप्रैल के लिए लगा दिया है और सरकार इस मामले पर जब जवाब दाखिल कर देगी तब सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगा। जी सौरभ। जी पीयूष जी, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, तो इसमें क्या कुछ बहस हुई, जैसे कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं देश के, वो हाजिर हुए थे सीए के पक्ष में सरकार का पक्ष रखने के लिए, तो उन्होंने क्या तर्क रखे कुछ हमें बताइए। कपिल सिब्बल जो उसके विरोध में याचिकाएं उनके पक्ष में खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या कुछ तर्क रखे, और सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या बातें कहीं, जरा वो बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो याचिकाकर्ता के वकील थे उसकी ओर से इंदिरा जयसिंह जो वरिष्ठ वकील हैं वो पेश हुई, कपिल सिब्बल पेश हुए, अन्य तमाम वकील पेश हुए। चूंकि 236 याचिकाएं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ दाखिल हैं, जबकि पक्ष में एक याचिका है जो वकील अश्वनी उपाध्याय जी की ओर से दाखिल की गई है। और इंदिरा जयसिंह की ओर से सबसे पहले यही मांग की गई कि इस मामले में जो सरकार की ओर से हाल ही में नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन शरणार्थी आएंगे उनको आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसमें शर्तों में ढील दी गई है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी सुना। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 4 सप्ताह का वक्त चाहिए और ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है इस मामले में। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का वक्त दिया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का ये कहना था कि सरकार को आखिर जब 4 साल पहले से अब तक उसने नियम अधिसूचित नहीं किए थे, जब 2019 में इस मामले पर केंद्र सरकार ये साफ कह चुकी थी कि वो अभी नियमों को अधिसूचित नहीं करने जा रही, सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन दिया गया था। और उसके बाद अचानक जब उनका बेसिकली निहितार्थ ये था, उनका ये कहना था कि हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव का कोई जिक्र नहीं किया अदालत में, चूँकि ये कोई राजनीतिक दंगल या राजनीतिक अखाड़ा नहीं है कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में उनका जो अभिप्राय था वो स्पष्ट था कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक आखिर उन्होंने मतलब केंद्र सरकार ने ये जो नियम थे वो अधिसूचित क्यों किए, जबकि 4 साल से ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी तर्कों पर गौर करने के बाद ये तय किया कि केंद्र सरकार को 8 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा जवाब दाखिल करने के लिए, और इस दौरान सभी याचिकाओं का कंपाइलेशन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल खुद करेंगे 5 पेजेस में, और वो अदालत को सौंपेंगे। साथ ही जो असम और त्रिपुरा का मसला है वो 2 अलग वकील उसका कंपाइलेशन अदालत को सौंपेंगे, और 9 अप्रैल को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, तो सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएए के मसले में साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब सुनवाई 9 अप्रैल को इस पूरे मसले पर होगी। जो भी 237 याचिकाएं दाखिल की गई थी उन पर कंपाइलेशन का काम दिया गया है और सरकार से जवाब मांगा गया है कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे मसले पर, और इसके बाद ही कुछ सुनवाई आगे बढ़ेगी। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी डिटेल इस मामले की हमको दी। सुप्रीम कोर्ट से आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सीए से जुड़े जो भी और अपडेट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट में जब 9 अप्रैल को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होगा, सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, इसके बारे में लगातार आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।